हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, और ये भी सीखेंगे कि जब दो मैट्रिसेस दे रखे होते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। आइए वीडियो शुरू करते हैं। The product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of columns of इसको डिफाइन कर लेते हैं। The product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। कहने का मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा तभी डिफाइंड होगा अगर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो। कहने का मतलब ये हुआ अगर हमारे पास ए जो दे रखा है वो 2/3 ऑर्डर का है और जो बी दे रखा है वो 3/4 ऑर्डर का है। हमने इस तरह से ये दो मैट्रिसेस ले रखे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसका देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज इसका देखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी इसका ऑर्डर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, इधर बी लिखेंगे हम 3/4। तो इसकी कॉलम्स इसकी रोज इक्वल है तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके बाद प्रोडक्ट के बाद में हमें जो मैट्रिक्स नया मिलता है उसका क्या ऑर्डर होगा वो ये डिसाइड करते हैं। सपोज करते हैं ए और बी का जो प्रोडक्ट है हमें सी मिल जाता है, तो सी का जो ऑर्डर होगा यानी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/4 होगा। इसको आगे देख लेते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास m/n ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स है हमारे पास n/p ऑर्डर का, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा सी वो हमें m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो हमें m/p ऑर्डर का मिलेगा। अब इसके बाद में जो नया मैट्रिक्स हमें मिलता है वो किस तरह से मिलता है, यानी नया मैट्रिक्स जो मिलता है हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में किस तरह से मिलता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। तो करते क्या है, जब भी हम दो मैट्रिक्स लेते हैं 2 2 4 5, ये 2/2 ऑर्डर का है। इधर बी ले लेते हैं हम, इसमें 2 1 3 4 2 5, ये 2/3 ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, यानी इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रहे हैं। इसके बाद में ए और बी का जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 2/3 ऑर्डर का। अब करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका ये होता है जब भी हम ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसे हम ए बी कहते हैं, तो यहाँ पर ए जो होगा उसको हम प्री फैक्टर बोलते हैं और बी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम पोस्ट फैक्टर। तो हम प्री फैक्टर का रो लेते हैं और बी मैट्रिक्स का जिसे हम पोस्ट फैक्टर बोलते हैं इसका हम कॉलम लेते हैं। अगर इसको हम R1 नाम दे दें, इसको R2 नाम दे दें, ये C1, ये C2 और ये C3 हैं, ये 3 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम R1 का मल्टीप्लाई करते हैं C1 के साथ में, और जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें मिलते जाते हैं उन सबका हम सम फाइंड कर लेते हैं। हमने दो मैट्रिसेस ले रखे हैं ए और बी। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3 का, और ये जो बी मैट्रिक्स हमने लिया है वो है 3/2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले कंफर्म करते हैं क्या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स प्री फैक्टर वाले का और नंबर ऑफ रोज पोस्ट फैक्टर वाले का ये कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दे रखा है, नंबर ऑफ रोज 3 दे रखा है, इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल होगा। उसके साथ साथ इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें वो किस ऑर्डर का होगा, तो ये डिसाइड करते हैं। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं हमें ए बी का जो प्रोडक्ट है उसको हम सी कंसीडर कर लेते हैं। ए बी का जो प्रोडक्ट है हम उसको सी कंसीडर कर लेते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं दोनों को, 1 -2 1 -1 2 0 3 4 और इसके साथ हम लिखते हैं 2 7 -1 1 5 और 4। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा कि इसकी जो रो है जिसे हम R1 कहते हैं, इसके C1 और C2 के साथ में 1 बाई 1 हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम R1 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 के साथ में, तो जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे हमें प्रोडक्ट करने के बाद में उन सब का हम सम फाइंड कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और इन सब का सम। तो जगह 1 का 2 के साथ करते हैं तो 1 × 2 2 मिल जाएगा, -1 का -1 के साथ करते हैं तो 1 मिल जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 का 5 के साथ में करते हैं तो 2 5 या 10 मिल जाएगा। इसके बाद इसी R1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C2 के साथ में, तो 1 का 7 में करेंगे तो 7, -1 का 1 में करेंगे तो -1, 2 का 4 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस का। इसके बाद R1 से हम सारे के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम R2 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे के सारे कॉलम्स के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। तो 0 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेंगे। तो 0 का 2 के साथ किया तो ये 0 हो जाएगा, 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसके बाद इस पूरे R1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, सॉरी इस पूरे R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C2 के साथ में। तो 0 का 7 में करेंगे तो 0, 3 का 1 के साथ में करेंगे तो 3 और 4 का 4 के साथ में करेंगे तो 16। इनको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो 10 और 1 11, 11 2 13, 7 + 8 15, -1 14, -3 + 20 17 और 16 और 3 19। तो हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है और इसका जो ऑर्डर हमें मिलता है वो ये डिसाइड करता है 2 बाई 2 ऑर्डर का है। इसके बाद जैसे हमने ए बी फाइंड किया है, क्या इसमें बी ए भी पॉसिबल है? तो ये जरा कंफर्म देख लेते हैं। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, बी का जो ऑर्डर है वो दे रखा है 3 बाई 2 का और ए का जो ऑर्डर है वो दे रखा है 2 बाई 3 का। तो यहाँ पर फिलहाल बी जो है वो प्री फैक्टर है, ए पोस्ट फैक्टर है। तो प्री फैक्टर के हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं और जो पोस्ट फैक्टर है उसके नंबर ऑफ रोज देखते हैं। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट वो पॉसिबल होगा। और उसके साथ साथ बी ए जो हमें मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा। तो इसे कोशिश करना सॉल्व करने की, ना हो तो मैं अगले वाले एग्जाम्पल्स में और बताऊंगा डिटेल में, उन्हें देख लेते हैं। आइए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं 1 बाई 1। यहाँ पर हमने 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने ये जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो 2 बाई 3 ऑर्डर का है और बी जो मैट्रिक्स हमने लिया है वो 3 बाई 2 ऑर्डर का है। तो हम देखते हैं इसमें ए बी जो होगा पॉसिबल है कि नहीं है, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। और ए बी का जो ऑर्डर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 बाई 2 ऑर्डर का। ठीक, इसके बाद अगर हम बी ए फाइंड करते हैं तो बी ए फाइंड करते हैं तो बी ए का जो ऑर्डर मिलेगा हमें उसको देखते हैं, या उससे पहले हम ये देखते हैं क्या बी ए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो बी ए की पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, बी का जो ऑर्डर है वो 3 बाई 2 का है और इधर ए का जो ऑर्डर है वो दे रखा है 2 बाई 3 का। तो यहाँ हम देखते हैं प्रोडक्ट पॉसिबल है और उसके साथ साथ बी ए का जो हमें ऑर्डर मिलने वाला है वो 3 बाई 3 ऑर्डर का है। तो क्या इस केस में जो ए बी होगा
बी ए के इक्वल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? ए बी का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है और बी ए का जो ऑर्डर है वो है 3/3 का। और हम ये भी बता चुके हैं कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो और उनके जो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल हों। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसको तो फिलहाल इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होंगे। कहने का मतलब हुआ कि हर केस में ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। यानी ये जो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता हर केस के लिए। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो बी ए के इक्वल आ जाए। इसके साथ साथ अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम तीन मैट्रिसेस लेते हैं, तीन मैट्रिसेस ए बी और सी। अब इसके बाद में जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये देख लीजिए। ए बी का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ सी का मल्टीप्लाई करते हैं अगर पॉसिबल है तो, यानी ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं ये देखेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो नया ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिला है क्या उसका सी के साथ में प्रोडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होगा। यानी अगर ए बी इंटू सी पॉसिबल है तो ए इंटू बी सी भी पॉसिबल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है, इसमें हम 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं ए बी और सी। अब अगर हम b प्लस सी फाइंड करते हैं और b प्लस सी फाइंड करने के बाद में a का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो इसके इक्वल मिलता है। यानी a का b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a का c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमें इसके बराबर रिजल्ट मिलता है। बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लोग जानते ही हैं क्या होती है। यानी एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ में अगर हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है बल्कि एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हमें जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी है वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म की होगी जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अगर आई इंटू ए फाइंड किया जाता है तो हमें ए मिलना चाहिए। अब आई का जो ऑर्डर है वो हम डिसाइड करते हैं ए के हिसाब से, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो सके और हमें ए मैट्रिक्स मिल सके। इसी तरीके से अगर a इंटू आई फाइंड करना है तब भी हमें a के इक्वल लाना होगा। यहाँ पर भी i हम जो डिसाइड करेंगे वो a के ऑर्डर के हिसाब से करेंगे ताकि दोनों का प्रोडक्ट है वो पॉसिबल हो सके। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।